बहुत समय पहले की बात है। अंबापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग बड़े मिलनसार और खुशहाल थे। इस गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। रामू के पास 2 गायें थीं, जिनके दूध को बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, क्योंकि पूरे गांव में केवल एक ही तालाब था। लोग उसी तालाब से पानी लाकर अपने दैनिक कार्य करते थे। गांव में और कोई पानी का साधन न होने के कारण सबकी निर्भरता इसी तालाब पर थी। हालांकि गांव वाले अपनी साधारण जिंदगी से खुश थे, लेकिन एक दिन जब कुछ लोग तालाब पर पानी भरने गए तो देखा कि वहां बड़े बड़े मगरमच्छों ने डेरा डाल लिया है। लोग डर के मारे तालाब से पानी लाना बंद कर देते हैं। कुछ ने हिम्मत की, पर मगरमच्छों ने हमला कर उन्हें मार डाला। गांव में अफरा तफरी मच गई। अरे देखो भाई, लोग तालाब के इन बड़े बड़े मगरमच्छ, उन्हें हमारे गांव के 2 लोगों को मार दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हाँ भाई रामू, अगर हम इन मगरमच्छ के निवाले नहीं भी बने तो भी बूंद बूंद पानी को तरस तरस कर मर जाएंगे। हाँ भाई लोग, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम तालाब के पास भी जाएंगे तो ये मगरमच्छ हमें मार डालेंगे। लेकिन बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो चंदन, हमें तुरंत पंचायत बुलानी चाहिए और सरपंच जी को बताना चाहिए। हाँ चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। गांव के लोग मिलकर पंचायत में सरपंच जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। सरपंच जी, कुछ लोग पानी भरने गए थे और मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया है। हाँ भाइयों, यह समस्या सच में गंभीर है, लेकिन हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा। एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकलने के लिए कोई बेहतर सुझाव दे सकता है। वह है मुखिया हरिलाल। हमें इस बारे में हरिलाल से बात करनी चाहिए। वह गांव के सबसे अक्लमंद इंसान है। वह इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। राजू और बिरजू, तुम दोनों मुखिया के घर जाओ और उनसे कहो कि सरपंच जी ने उन्हें तुरंत याद किया। दोनों सेवक मुखिया के घर जाते हैं और मुखिया को ले आते हैं। सरपंच जी, कहिए आपने हमें कैसे याद किया? हरिलाल, हमारे गांव के तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया और लोगों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। अब तुम उनकी समस्या का कोई समाधान निकालो। मुखिया गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर उसको एक उपाय सोचता है। वह सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें एक दूसरा तालाब बनाना होगा। ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नया तालाब जल्दी ही बन जाएगा। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। इस समस्या का यही समाधान है। चलो फिर कल से ही हम नया तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे और पानी की समस्या से जल्द ही निजात पाएंगे। गांव वाले मुखिया जी के सुझाव से सहमत होते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार गांव के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही गहरा तालाब खोद लिया। बस फिर क्या था, बरसात का मौसम भी आ गया और गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से वो तालाब भर गया, जिसे देखकर गांव के लोग बहुत खुश हो गए। अरे हरिया, ये देखो हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले तालाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यही पास ही के तालाब से पानी भर लिया करेंगे। हाँ काका, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से निजात मिल ही गया है। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। गांव के लोग तालाब के होने से बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन गांव के लोगों की खुशी को जैसे किसी की नजर ही लग गई। सुनिए, जरा ये तालाब से मटकी भर कर ले आना। घर में पानी खत्म हो गया है। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। वहाँ गांव वाले लोगों से बातें करने मत बैठ जाना, जब तक मैं आपके लिए गाय का दूध निकाल देती हूँ। ठीक है, राधा लाओ 2 मटकी मुझे, मैं अभी पानी भर लाता हूँ। जब हरिया मटकी लेकर तालाब के पास पहुंचा, तो उसने देखा वहाँ पर मुखिया हरिलाल खड़ा है और वह गांव वालों से पैसे ले रहा है। हरिया ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भैया क्या बात है? ये मुखिया किस चीज की पैसे ले रहे हैं? अरे भाई क्या बताऊं,
तुम्हें मुखिया जी हमसे पानी के पैसे ले रहे हैं। इनका कहना है कि जिसे भी इस तालाब से पानी भरना है उसको पैसे देने होंगे। हरिया पानी भरने के लिए तालाब के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही तालाब से पानी भरने जाता है, मुखिया उसे रोकते हुए कहता है, हरिया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ से पानी भरने के लिए पैसे देने होंगे? लेकिन यह तो गांव का तालाब है, यहाँ पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह नियम अब बदल गया है। यहाँ से पानी भरने के लिए हर किसी को पैसे देने होंगे। यह तो सरासर अन्याय है। ये तालाब सबके लिए है, हमने मिलकर इसे खुदा है। तुम पैसे कैसे मांग सकते हो? मुझे कानून मत सिखाओ, ये मेरा आदेश है और जो इसे नहीं मानेगा उसे तालाब से पानी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को जमींदार साहब के पास ले जाऊंगा। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जाओ जाओ, जमींदार साहब के पास जाओ। लेकिन तुमने इस बारे में जमींदार के सामने अपना मुंह भी खोला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसके गंभीर परिवार भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोच लेना। हरिलाल से पंगा लेना तुम्हारे परिवार पर भारी पड़ सकता है। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना यह अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। हरिया मजबूरी में पैसे देकर पानी भरता है और वहाँ से चला जाता है। राधा, जो हम सब गांव वालों ने मिलकर तालाब खोदा था, मुखिया जी ने अब उस पानी भरने पर रोक लगा दी है। मुखिया ने कहा है कि अगर पानी चाहिए तो तुम्हें इस पानी की कीमत चुकानी होगी। ये मुखिया अपने आप को क्या समझता है, देख लेना एक दिन पापों का अंत जरूर होगा। देख लेना गरीबों की इसे हाय जरूर लगेगी। नहीं राधा, ऐसा मत कहो। कोई हमारे साथ बुरा करता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा ही करें। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबको सबकी कर्मों की सजा जरूर मिलती है। मुखिया को भी उसकी किए की सजा एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आता है और तालाब के पास पानी पीने की कोशिश करता है। ये तालाब तो काफी बड़ा है, यहाँ से पानी पी लेता हूँ। ऐ, तुम कौन हो? नमस्ते, मैं एक यात्री हूँ और बहुत प्यासा हूँ। बस थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूँ। यहाँ पानी पीने के लिए रुक गए? यहाँ पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। पैसे? लेकिन पानी पर तो सभी का हक है। ये तो सरकारी तालाब, पानी के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? ये सरकारी तालाब नहीं, ये हमारा तालाब है। यहाँ पानी पीना है तो पैसे देने होंगे, नहीं तो चलते बनो। मुझे कानून मत सिखाओ, ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। अगर तुम्हें पानी पीना है तो पैसे दो, वरना चलते बनो। वह व्यक्ति बिना पानी पिए वहाँ से चला जाता है। जमींदार साहब के घर के बाहर मुखिया के 2 आदमी खड़े थे। वह व्यक्ति से पूछते हैं, कौन हो तुम? तो इस गांव के न लगते, तुम ये किस काम से आए हो? मैं जमींदार साहब से मिलने आया हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं इस गांव का कलेक्टर हूँ। यह सुनकर वह दोनों आदमी उस व्यक्ति को अंदर जाने देते हैं। नमस्ते जमींदार जी, मैं ईस्ट जिले का कलेक्टर हूँ। नमस्ते कलेक्टर साहब, आइए बैठिए। मुझे बताइए आप यहाँ कैसे आए? जमींदार साहब, मैं एक गंभीर समस्या के बारे में बात करने आया हूँ। मैं गांव के तालाब पर गया था और प्यास लगने पर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी पीने से मना कर दिया गया और पानी पीने के लिए पैसे मांगे गए। क्या ये सब किसने किया? वहाँ एक मौजूद व्यक्ति ने साफ मना कर दिया और कहा कि बिना पैसे दिए पानी नहीं मिलता। तालाब का पानी तो सबके लिए मुफ्त है, ये बहुत गलत है। मुझे माफ कर दीजिए कलेक्टर साहब, मैं तुरंत इस मामले की जांच करूं। जमींदार साहब ने मुखिया को बुलवाया और सारा मामला सुना। उन्होंने तुरंत मुखिया हरलाल को पद से हटा दिया और घोषणा की कि तालाब का पानी सभी के लिए मुफ्त होगा। गांव वालों ने जमींदार साहब को धन्यवाद दिया। अब गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और लोग इस बात से आश्वस्त थे कि भविष्य में कोई उनके अधिकारों का हनन नहीं करेगा।